ओके बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 8.1 के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए थे। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस करेंगे। लेट्स स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इवैल्यूएट फॉलोइंग sin 60 cos 30 plus sin 30 cos 60. Second part, 2 tan square 45 plus cos square 30 minus sin square 60. Third is cos 45 divided by sec 30 plus cosec 30. Fourth one is sin 30 plus tan 45 minus cosec 60 divided by sec 30 plus cos 60 plus cot 45. Fifth one is 5 cos square 60 plus 4 sec square 30 minus tan square 45 divided by sin square 30 plus cos square 30. These are the questions for the question number 1. These are the parts. Correct. अब हम लोग वन बाई वन इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम sin 60 cos 30 की बात करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को यह बता दूं, रेफरेंस के लिए मैंने एक छोटा सा टेबल बना रखा है जिसमें sin cos tan और उसके करस्पॉन्डिंग एंगल 0, 30, 45, 60, 90 इसकी वैल्यू दे रखी है ताकि आपको ये एक रेफरेंस के लिए आइडिया रहे। करेक्ट। चलिए अब शुरू करते हैं पार्ट 1। यह है sin 60 cos 30 sin 60 cos 30 plus sin 30 cos 60 plus sin 30 cos 60। सिंपल आप पहला काम कीजिए, इसकी वैल्यू इस टेबल से देखकर लिख दीजिए। sin 60 की वैल्यू √3/2। देखिए sin 60 cos 30 √3/2 प्लस sin 30 1/2 cos 60 ये हो गया 1/2। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3 और 2 इंटू 2 4। सिमिलरली 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/4। ये आपका हो जाएगा 4/4 यानी के 1। ये एक तरीका रहा। ठीक। सेकेंड अप्रोच ये है, मैं ये चाहता हूं कि आप इस तरीके के क्वेश्चन देखते हुए उसका आंसर दे दो कि जी इसकी वैल्यू तो 1 होगी। करेक्ट। कैसे करेंगे? दिस इज द फर्स्ट अप्रोच। सेकेंड अप्रोच, मैं आपको दो अप्रोच इसलिए बताता हूं, आपको उसमें से जो अच्छा लगे आप वो कीजिए। दोनों अप्रोच में डिफरेंट तरीके से मैं उसको जब सॉल्व करके बताता हूं तो जितने भी अभी पीछे हमने कंसेप्ट समझे हैं वो सारे कंसेप्ट एक ही क्वेश्चन में ऑलमोस्ट मैं इंप्लीमेंट करता हूं, यूज करता हूं। जैसे ये पहले में मैंने क्या काम करा, सिंपल सा जो भी वैल्यू था वो पुट कर दिया। दूसरे में कुछ और लॉजिक लगाएंगे और देखेंगे कि क्या होता है। ठीक। अब ये sin 60 और cos 30 इसको आप ऐसे लिख सकते हो, sin 60 और cos 30 को आप लिख सकते हो cos 90 माइनस 60। cos 90 माइनस 60, 90 में से 60 आप माइनस कर दोगे तो 30 बचेगा ना, तो cos 30 होगा, स्टिल cos 30। सिमिलरली इस sin 30 को भी हम लिख सकते हैं sin 90 माइनस 60 लिख देंगे और ये आपका cos 60। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, मैंने सिर्फ इस 30 को
90 माइनस 60 के फॉर्म में लिख दिया है, नथिंग एल्स, बाकी चीजें एक ही हैं। ओके, अब आप अगर पीछे का कंसेप्ट याद करें तो cos 90 माइनस 60 जो है वो sin 60 के बराबर होता है। वो मैं क्विकली यहां पे प्रूफ करके आपको दिखाता हूं कैसे होता है। मान लीजिए कि ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये एंगल है आपका 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा जी 30 डिग्री, करेक्ट। अब मैं बात कर रहा हूं cos 90 माइनस 60, दिस 30 इज नथिंग बट 90 माइनस 60, ये 30 90 माइनस 60 ही तो है। यानी कि मैं इस एंगल ए यानी एंगल 30 के करस्पॉन्डिंग cos की वैल्यू निकालना चाहूं, इसके सामने ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, करेक्ट। और cos की डेफिनेशन है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। इस केस में हमारा बेस क्या है ए बी, यानी कि cos 30 इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, करेक्ट। और cos 30 इज नथिंग बट 90 माइनस 60, 90 माइनस 60। अब मैं अगर इसको ऐसे करूं, sin 60 की वैल्यू यहीं से निकालूं, तो sin 60 यानी कि ये इसके करस्पॉन्डिंग ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। साइन की डेफिनेशन बोलती है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर इसमें क्या है ए बी अपॉन ए सी। अब आप देखिए ये cos 30 भी ए बी अपॉन ए सी और sin 60 भी ए बी अपॉन ए सी, यानी मैं ये कह सकता हूं कि sin 60 इज इक्वल टू cos 30 और cos 30 इज नथिंग बट 90 माइनस 60, करेक्ट। ये कंसेप्ट याद है आपको? नहीं याद है तो आप मेरा कोई पिछला वीडियो देख लीजिएगा जिसमें मैंने इसको बताया। अब इसके बेस पे ये sin 60 हो गया, cos 90 माइनस 60 को मैं क्या लिख सकता हूं, cos 90 माइनस 60 इज नथिंग बट sin 60। यानी यहां पे मैं जो फार्मूला अप्लाई कर रहा हूं वो ये है cos 90 सॉरी, यहां पे जो फार्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूं वो ये है कि cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और सिमिलरली इसका उल्टा भी होता है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, करेक्ट। तो यहां पे cos 90 माइनस थीटा, थीटा इज 60 इज इक्वल टू साइन थीटा यानी कि साइन 60, और प्लस साइन 90 माइनस 60, 90 माइनस थीटा कॉस थीटा यानी कि साइन 90 माइनस 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस 60, और ये एज इट इज गिवन है cos 60, cos 60। अब आप देखो साइन 60 इंटू साइन 60 साइन स्क्वायर 60 प्लस cos 60 इंटू cos 60 इज इक्वल टू cos स्क्वायर 60, यानी हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 60 और प्लस cos स्क्वायर 60। अब यहां पे आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1। इस दूसरे अप्रोच में मैंने इस टेबल का रेफरेंस नहीं लिया, कोई वैल्यू प्लेस नहीं करी, सिंपल देखा जी अच्छा ये तो मैं इसको साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा के फॉर्म में इजीली लिख सकता हूं, लिखा और साइन स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 60 आ गया,
इसकी वैल्यू 1 होती है। ऑलरेडी हम इसको प्रूव कर चुके हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह कि आप क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ जाए, अच्छा ये sin 60 cos 30 है, तो cos 30 मतलब नथिंग बट इट इज sin 60, और ये sin 30 मतलब cos 60, तो ये तो sin स्क्वायर 60 और cos स्क्वायर 60 हो गया, यानी कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसकी तो वैल्यू 1 होगी। सिंपल सा, करेक्ट। सेकेंड वन इज 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60, करेक्ट। यहां पे क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60, ठीक। अब अगर मैं ये बोलूं, इसको देख के मुझको लगता है कि इसकी वैल्यू 2 आनी चाहिए। मैंने अभी कुछ कैलकुलेशन नहीं करा, बट मुझको ऐसा लगता है 2 आनी चाहिए, ठीक। इसको करके देखते हैं कि 2 आ रही है कि नहीं। तो 2 इंटू tan 45 1, यानी कि 1 का स्क्वायर, प्लस cos 30 की वैल्यू देखिए क्या है, √3/2, √3/2 का स्क्वायर। sin 60 की भी वैल्यू देखिए क्या है, √3/2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 1 जा 2, और ये हो जाएगा 3/4 माइनस 3/4, ये सेम है, ये कट जाएगा, आंसर आ गया 2, करेक्ट। लेकिन जब मैंने आपको बताया था कि मुझको लग रहा है कि इसकी वैल्यू 2 होगी, तो मैंने कोई वैल्यू प्लेस नहीं करा था। मैंने सिंपल एक चीज नोटिस करी थी, और वो ये था कि cos 30 को तो मैं sin 60 लिख सकता हूं, जस्ट अभी पहले ही बताया था, राइट। तो मेरा जो सोचने का तरीका था वो ये था कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2 tan स्क्वायर 45 और प्लस cos 60 को मैं cos 30 को मैं sin 60 लिख सकता हूं, अभी जस्ट पहले बताया है, ठीक। तो यहां पे मैं लिख दूंगा sin स्क्वायर 60, और ये माइनस sin स्क्वायर 60 है, तो ये sin स्क्वायर 60 से कट जाएगा, और मुझको पता है कि tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। तो मेरे जो सोचने का तरीका था, जो मैंने बताया था, देखते ही कि इसकी वैल्यू 2 होगी, सिंपल मैंने cos 30 को sin 60 कर दिया था, और जैसे ही इसको sin 60 करा, ये कट गया, और tan 45 मुझको सिर्फ कैलकुलेट करना, करेक्ट। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के तीसरे पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट, cos 45 डिवाइडेड बाई sec 30 प्लस cosec 30। इसमें सिंपल आप वैल्यू पुट कर दीजिए। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, और sec 30, अब हमारे पास सेक का हमने यहां पे नहीं लिखा है, हमको पता है सेक की वैल्यू कॉस की उल्टी होती है, तो cos 30 क्या है, √3/2, तो sec 30 क्या हो जाएगा, 2/√3, तो ये हो गया 2/√3, प्लस cosec 30, तो cosec जो है साइन का उल्टा होता है, sin 30 1/2, तो cosec 30 क्या हो जाएगा, 2/1, यानी कि 2, करेक्ट। इसी को हमको सॉल्व करना है, तो पहले मैं इसको 1/√2 एज इट इज लिखता हूं। अगर मैं डिनोमिनेटर को करता हूं तो 2 + 2√3, 2 + 2√3 डिवाइडेड बाई √3, ये हो गया। अब इसको आप ऐसे समझिए कि ये ऐसा है 1/√2 और डिवाइडेड बाई 2 + 2√3 डिवाइडेड बाई √3, करेक्ट। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/√2
2 इंटू अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 अंडर रूट 3। ओके, अब ये इसको मैं क्या करूं, अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 इंटू 2 प्लस 2 अंडर रूट 3। करेक्ट, न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां पे मैं एक काम और कर सकता हूं, 2 को मैं यहां से कॉमन ले सकता हूं, दोनों तरफ 2 है। अगर मैं 2 को बाहर करूं तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 2 और 1 प्लस अंडर रूट 3। करेक्ट, तो ये रहा आपका। फर्दर अगर आप चाहें तो इसको और फर्दर अपने हिसाब से जो भी है मॉडिफाई और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट दैट इज एनफ। ओके, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। थर्ड पार्ट है cos 45 डिवाइडेड बाई sec 30 प्लस cosec 30, sec 30 प्लस cosec 30। अब यहाँ पे हम सिंपल वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 2 और sec 30, चूंकि cos का उल्टा होता है तो cos 30 अंडर रूट 3/2, तो sec हो जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 3 और प्लस cosec 30। cosec जो है साइन का उल्टा होता है, तो sin 30 1/2, तो cosec 30 हो जाएगा 2। करेक्ट, इसको आप फर्दर जब मॉडिफाई करोगे तो 1 अपॉन अंडर रूट 2 अपॉन 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3। ओके, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा, आप देखो इसको आप ऐसे समझो 1 अपॉन अंडर रूट 2 और ये डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3। करेक्ट, अब इसको फिर से फर्दर करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 अंडर रूट 3, ये आएगा। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 इंटू 2 प्लस 2 अंडर रूट 3, ये आ गया। अब मैं इसमें मल्टीप्लीकेशन कर देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 6। ये अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 का मल्टीप्लीकेशन होगा तो अंडर रूट 6 और ये 2 अंडर रूट 2। ओके, अब आप यहां से 2 कॉमन ले सकते हो, तो अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 6। ठीक, अब इसको फर्दर मॉडिफाई करने के लिए हम क्या काम करेंगे, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 6 है ना, तो अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो ऐसा मैं कर दूं, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6। सेम ऑपरेशन मैंने डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में करा, तो आपका फ्रैक्शन जो है इक्विवेलेंट रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, इसको फर्दर मैं करूंगा तो ये आ जाएगा 3 2 जा 6, तो अंडर रूट 6 और ये माइनस अंडर रूट 18 और ये डिवाइडेड बाई a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू 2 का स्क्वायर अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 अंडर रूट 6 का स्क्वायर 6। ओके, अब ये फर्दर आपका हो जाएगा अंडर रूट 6 माइनस, और इसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 9 और ये डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 माइनस 6 क्या हो जाएगा 4, तो 2 इंटू माइनस 4
अब ये मैं करूंगा तो ये हो जाएगा √6 माइनस ये 2 और इंटू 9 है, तो 9 का जब मैं अंडर रूट निकालूंगा तो 3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3√2 और ये हो जाएगा -8। अब ये माइनस आपको हटाना है तो ऊपर नीचे माइनस से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 3√2 माइनस √6 डिवाइडेड बाई 8। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 करने जा रहे हैं। पार्ट 4 है sin 30 प्लस tan 45। sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60। This divided by sec 30 plus cos 60, sec 30 plus cos 60 plus cot 45। सिंपल इसमें इस टेबल का हेल्प लेके हम वैल्यू रख देंगे। sin 30 1/2, tan 45 की वैल्यू 1 माइनस कोसेक 60। कोसेक जो है साइन का उल्टा होता है, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो कोसेक की वैल्यू हो जाएगी 2 डिवाइडेड बाई √3। करेक्ट। सिमिलरली सेक 30 इज नथिंग बट द रिवर्स ऑफ cos 30, तो cos 30 की वैल्यू √3/2, तो सेक 30 हो जाएगा 2/√3। cos 60 1/2 और cot की वैल्यू cot 45 tan का उल्टा होता है, tan 45 1, तो cot 45 भी क्या हो जाएगा 1। ठीक, अब इसको आप देखिए ऐसे कर दें 1/2 माइनस 2√3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 2√3 प्लस 1। ओके, हाँ, इसमें इसको चलो फर्दर करते हैं। √3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2√3 प्लस 1 अपान √3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2√3 प्लस 1। ओके, कोई कंफ्यूजन? फर्दर इसको हम कर सकते हैं कि √3 माइनस 4 और प्लस 2√3 डिवाइडेड बाई 2√3 अपन, मैंने इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दिया सिंपल। ओके, √3 प्लस 4 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाई 2√3। मैंने क्या काम करा, सेम ऑपरेशन 2√3 को यहां पे कर दिया। अब आप देखो 2√3 से कट जाएगा। अब हमारे पास बच जाएगा √3 माइनस 4 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाई √3 प्लस 4 प्लस 2√3। अब इसको फर्दर में करूंगा तो √3 और 2√3 ये क्या हो जाएगा 3√3। भाई इसको मैं एक साथ कर लेता हूं, √3 प्लस 2√3 माइनस 4। सिमिलरली इसको लिखता हूं √3 प्लस 2√3 प्लस 4। यहां से √3 कॉमन ले लूंगा तो यहां बचेगा 1, यहां बचेगा 2, तो 2 1 3, तो 3√3 हो जाएगा। 3√3 माइनस 4 और ये भी हो जाएगा 3√3 प्लस 4। ओके, अब मैं क्या काम करूंगा, ऊपर नीचे 3√3 माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ऊपर भी करूंगा नीचे भी करूंगा, तो 3√3 माइनस 4 इंटू 3√3 माइनस 4
और ये डिवाइडेड बाई 3√3 प्लस 4 और इंटू 3√3 माइनस 4, ये इक्वल टू हो जाएगा। ये देखो, ये तो ऐसे बोल सकते हो ना, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, और इसको बोल सकते हो कि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, तो ऊपर मैं जब इसको करूंगा कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर को जब एक्सपेंड करते हैं तो पहले नंबर का स्क्वायर, पहले नंबर क्या है 3√3, इसका स्क्वायर करोगे तो 9 3 27, प्लस दूसरा नंबर क्या है 4 है, 4 का स्क्वायर 16, माइनस दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके डबल कर दो, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो 4 3 12 और 12 2 24, तो क्या हो जाएगा 24√3। सिमिलरली नीचे क्या हो जाएगा, पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर, पहला नंबर क्या है 3√3, यानी कि ये क्या हो जाएगा 27 और माइनस 16, करेक्ट। फर्दर जब आप इसको करोगे मल्टीप्लाई, फर्दर जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 43 माइनस 24√3 और 27 माइनस 16 क्या होता है 11, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर 43 माइनस 24√3 डिवाइडेड बाई 11। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के 5वें पार्ट को, पार्ट 5 को करने जा रहे हैं। 5 cos स्क्वायर 60, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30, 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45, माइनस 10 स्क्वायर 45, दिस डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, करेक्ट। ये है क्वेश्चन, इसको हमको सॉल्व करना। इसमें सबसे पहले आप देखो साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 का मतलब ये हो गया कि इसकी वैल्यू हो गई 1। जैसे ही ये 1 हो गई तो डिनोमिनेटर हमारा खत्म, डिनोमिनेटर 1, तो हमको सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर को सॉल्व करना है। यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45। अब इसमें सिंपल आप इस टेबल का रेफरेंस लेके वैल्यू पुट कर दो। 5 इंटू कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 sec 30, सेक जो है वो कॉस का उल्टा होता है, तो cos 30 की आप वैल्यू देखेंगे तो √3/2, सेक की हो जाएगी 2/√3, तो 2/√3 का स्क्वायर, और tan की वैल्यू 1 होती है, तो सॉरी tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो इसको हम सिंपल 1 कर देंगे। अब आ जाइए, ये 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5/4। सिंपली आप 2 का स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा 16, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3, तो 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4 में तो 16, तो ये हो जाएगा प्लस 16/3 और ये -1। ओके, अब इनका आप एलसीएम निकालोगे तो आएगा 12, इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 15, इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो ये हो जाएगा 64, और ये हो जाएगा -12, और ये डिवाइडेड बाई 12। ठीक, तो 15 माइनस 12 क्या होगा 3, और 64 प्लस 3 क्या हो जाएगा 67/12। अब फर्दर इसको आप और चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 5/7/12। ओके, अब हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। इसके भी मल्टीपल पार्ट्स हैं।
पहले मैंने फर्स्ट पार्ट को लिखा है, उसके बाद मैं सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट जो भी होगा यहाँ पे क्वेश्चन लिख दूंगा और उसको सॉल्व करूंगा। ओके, तो फर्स्ट पार्ट ये है, क्वेश्चन 2 पहले समझिए। ये क्या कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। करेक्ट, तो पहला पार्ट है 2 10 30 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। ये किसके बराबर है? साइन 60 के, कॉस 60 के, टेन 60 या साइन 30। ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा। हमको इसको बोलना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, इसको सॉल्व करते हैं। राइट, क्या है कि 2 10 30 और ये डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। करेक्ट, अब यहां पे सिंपल आप चाहो तो वैल्यू लिख दो, सिंपल वैल्यू। 10 30 की वैल्यू क्या है? 1/√3। तो ये क्या हो जाएगा? 2/√3। 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 1/√3, यानी कि इसको जब स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 1/3। करेक्ट, तो ये हो गया 2/√3 और ये हो जाएगा 4/3। इसको जब आप फर्दर करोगे ना तो इसको आप ऐसे समझो कि 2/√3 और ये डिवाइडेड बाई 4/3, यानी कि ये हो जाएगा 2/√3 इंटू 3/4। करेक्ट, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? ये 2 से डिवाइड हो गया, यानी कि 3/2√3। परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम? अब 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, √3 इंटू √3 और ये डिवाइडेड बाई 2/√3। कोई प्रॉब्लम? 3 को तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, √3 इंटू √3। अब ये √3 इस √3 से डिवाइड हो गया, क्या बचा आपके पास? √3/2। यानी कि इसको जब हमने सॉल्व करा, इस एक्सप्रेशन को 2 10 30 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, तो इसकी वैल्यू कितनी आई? √3/2। अब ऑप्शन पे आइए, देखिए कि इसमें से किसकी वैल्यू √3/2 के है? साइन 60 की वैल्यू क्या है? √3/2। यानी कि इसको मैं क्या बोल सकता हूं? ये बराबर हो गया साइन 60 के, यानी कि इसमें हमारा ये ऑप्शन 1 सही है। कॉस 60 की वैल्यू क्या है? 1/2। टेन 60 √3 और साइन 30 1/2। हमारा जो रिजल्ट आया था वो क्या था? जब मैंने एक्सप्रेशन को सॉल्व कर रहा था तो हमारा रिजल्ट आया था √3/2। ओके, अब इसको एक दूसरे अप्रोच से देखते हैं कैसे कर सकते हैं। राइट, यहां पे मैंने लिख दिया 2 10 30 और 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ऑलरेडी मैं कई बार प्रूफ कर चुका हूं कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा जो है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं सेक स्क्वायर थीटा। करेक्ट, अब क्या है, सेक स्क्वायर थीटा को जब मैं ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। तो 2 10 30 इंटू कॉस स्क्वायर 30, ये बराबर हो गया tan 30 को मैं लिख सकता हूं साइन 30 डिवाइडेड बाई कॉस 30। तो 2 इंटू साइन 30 डिवाइडेड बाई कॉस 30 इंटू कॉस स्क्वायर 30। करेक्ट, अब यहां से ये cos 30 है और ये cos स्क्वायर 30 है, तो एक cos कट जाएगा, आपके पास क्या बचेगा? 2 इंटू साइन 30 इंटू कॉस 30। करेक्ट, अब ये cos 30 को मैं क्या लिख सकता हूं? देखो, 2 इंटू साइन 30 इंटू कॉस 90 माइनस 60, ये लिख सकता हूं cos 30 को। 30 को मैं 90 में से माइनस 60 कर दूंगा तो 30 मिल जाएगा। अब पिछला भी मैंने पीछे बताया है, एक्सरसाइज जब कर रहा था कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू साइन 30
इंटू साइन 60 हो गया, करेक्ट। अब आप देखो 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो ये हो गया 1/2 इंटू साइन 60, ये देखो 2 से डिवाइड हो गया, क्या आया साइन 60। ओके, अब आप देखो इसकी वैल्यू साइन 60 के बराबर हो गई, करेक्ट। तो दिस वाज द सेकंड अप्रोच। ओके बच्चों, अब हम लोग एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट कर रहे हैं। दूसरा पार्ट में क्या है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर 45, इसकी वैल्यू निकालनी है। सो शुरू करते हैं। ये यहाँ पे मैंने 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 और 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 ऐसे कर दिया, करेक्ट। अब टेन 45 की वैल्यू आप टेबल से देखो तो क्या होती है 1 होती है, यानी कि ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस 1। तो 0 डिवाइडेड बाई 2 और एनी नंबर डिवाइडेड बाई 0 इज इक्वल टू 0, हेंस आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 करने जा रहे हैं। पार्ट 3 में है कि साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a व्हेन क्या है कि साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू 0, ra इज इक्वल टू 30, ra इज इक्वल टू 45, ra इज इक्वल टू 60। सिंपल, आप देखो सिर्फ 0 के केस में इसकी वैल्यू बराबर हो सकती है, अदरवाइज किसी कंडीशन में बराबर नहीं हो सकती है। आप उसको ये साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a ये बोल रहा है कि कब होगा, राइट। अब इसमें a की वैल्यू मैं पुट करने जा रहा हूं, लेट कंसीडर a इज इक्वल टू 0। जब a इज इक्वल टू 0 पे है तो ये क्या हो जाएगा साइन 0, और ये भी हो जाएगा 2 इंटू साइन 0। साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये 0 और ये 0, यानी कि 0 के केस में ये बराबर है, करेक्ट। अब इसी तरीके से आपको कोई एक और एंगल ले लेते हैं, मान लीजिए मैं ये 30 का एंगल ले लेता हूं, तो साइन 2a का मतलब व्हेन a इज इक्वल टू 30, तो साइन 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू क्या है √3/2, और व्हेन a इज इक्वल टू 0 उस केस में 2 साइन a क्या हो जाएगा 2 साइन 30, और 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो 2 से डिवाइड हो गया, क्या हो गया 1, यानी कि √3 डज नॉट इक्वल टू √3/2 डज नॉट इक्वल टू 1। इसका मतलब कि जब एंगल 30 होगा तो साइन 2a और 2 साइन a बराबर नहीं होगा। सिमिलरली आप इनके केस में भी देख लोगे, जैसे ही आप 45 करोगे तो साइन 2a हो जाएगा साइन 90, और साइन 90 क्या है 1, और 2 साइन a यानी कि 2 साइन 45, साइन 45 की वैल्यू क्या है 1/√2, तो 2/√2 अगेन वो बराबर नहीं है। तो आप कोई भी वैल्यू इसमें से पुट करोगे अपार्ट फ्रॉम 0, तो साइन 2a और 2 साइन a बराबर नहीं हो सकता है, इसलिए आपका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ओके बच्चों, अब हम लोग एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट नंबर 4 करने जा रहे हैं, करेक्ट। इसमें क्या है कि 2 tan 30 डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या होगी। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा। लेट्स स्टार्ट इट। सो 2 tan 30 डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर 30, इसमें हम सिंपल वैल्यूज को पुट कर देंगे। 2 और tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, तो इंटू 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan 30 की वैल्यू 1/√3, तो tan स्क्वायर 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/3, तो ये हो जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाई 2/3, करेक्ट। अब इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आप इसको ऐसे समझिए 2√3 डिवाइडेड बाई 2/3, यानी कि ये क्या हो जाएगा 2√3
इंटू 3/2, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, क्या बचा 3/√3। करेक्ट। अब ये 3/√3 हमारा इसमें से किसी से मैच नहीं हो रहा है। इस टेबल में आप देखो 3/√3 कुछ भी नहीं है। करेक्ट। इसको हम फर्दर कैसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 3 को मैं लिख सकता हूं √3 इंटू √3। करेक्ट। तो ये हो गया √3 इंटू √3 और ये डिवाइडेड बाई √3। परफेक्ट। यहां से एक √3 कट जाएगा, क्या बचेगा √3। अब हम इस टेबल में देखते हैं कि √3 किसके करस्पॉन्डिंग है। तो ये है √3 tan 60, यानी कि इसको हम क्या बोल सकते हैं tan 60। हेंस आपका ये वाला ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ओके, थैंक यू।